अगर आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हैं न तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ करके मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 का जो दूसरा सप्ताह है जनवरी महीने का, यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के मध्य का समय, यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रूप से घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि कोई भी बात आपसे ना छूटे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक ग्रह माने जाते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसा हमारा मन कहता है वैसा ही हम करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जितने भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान साप्ताहिक राशिफल के दौरान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि के ऊपर गोचर करेंगे। और वृश्चिक राशि जो होती है ना दोस्तों, वह चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है। फलतः चंद्रमा यहाँ पर अपने आप को काफ़ी हद तक कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट तो यह होगा कि पहले से ही इस राशि में एक शुभ ग्रह शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा की निचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और चंद्रमा की शुभता में काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाएगी। तो वहीं सप्ताह का जो मध्य पड़ाव होगा यानी कि 10 और 11 तारीख, इन 2 दिनों में चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। और पहले से ही धनु राशि में 3 ग्रह मंगल, बुध और सूर्य, जी हाँ, ये तीनों ग्रह युति बना करके पहले से ही धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जब चंद्रमा वहाँ पहुँचेंगे तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा और इन चारों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या, यह आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला समय साबित होगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण, और इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि कोई भी फैसला गलतफहमी में ना हो। जी हाँ, डिसीजन लेने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा और कुंभ राशि के ऊपर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा और शनि की युति बनेगी। इसे शास्त्र में एक दुर्योग कहा जाता है, विष नाम का दुर्योग। इसके प्रभाव से काफ़ी हद तक टेंशन, तनाव देखने को मिलता है। मूल रूप से तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यह जो प्रभाव होगा पहले तो आपके तीसरे भाव में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह छोटे भाई बहनों के साथ काफ़ी हद तक आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग इस समयावधि में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रभाव भी लोगों के बीच में जाने वाला है। जो जातक
मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर फिल्म जगत में कार्य करते हैं, उनके लिए भी इस समय को कुछ नए अवसर प्रदान करने वाला कहा जा सकता है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका भाग्य आपका साथ देगा। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। या तो आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय उसकी शुरुआत कर सकते हैं। वहीं देखा जाए तो किसी बड़ी या फिर महंगी वस्तु को खरीदने के लिए भी समय आपके अनुकूल रहेगा। आपके कार्यस्थल पर आपको अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके सहयोग से ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपका पूरा होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। शुक्र देव का प्रभाव भी रहेगा। परिणाम स्वरूप इस समय आपका स्वभाव और आपकी वाणी दोनों के दोनों काफ़ी हद तक मधुर रहेंगे, जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में चंद्रमा का गोचर चतुर्थ स्थान में होगा और चतुर्थ स्थान जो होता है वह चंद्रमा का ही घर होता है। जी हाँ, चतुर्थ भाव में चंद्रमा अति विशिष्ट कारकत्व प्राप्त करते हैं। फलतः सबसे पहले तो चंद्रमा आपके माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। इस समय आपकी माता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। अगर आप भूमि, भवन, मकान, वाहन इन क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आप कर सकते हैं। आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कार्यरत हैं, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको भी इस समय जनता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव पर गोचर करने वाले चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और इसी राशि में पहले से ही 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनका बल भी चंद्रमा को प्राप्त होगा, जिसकी वजह से यह चंद्रमा आपकी भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। निश्चित तौर पर आप इस समय प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, मकान में निवेश कर सकते हैं। वहीं कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं और बाधाएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से भी इस समय आपको छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा जो सरकारी नौकरी करते हैं। या तो उनके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर उनके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं जो जातक सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उनको भी इस समय कोई अच्छी खबर मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा। यहाँ पर केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप संतान को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता आपको सता सकती है। इस समय अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो कोई भी गलतफहमी उत्पन्न ना दें। इस बात को विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। गलतफहमी आपके बीच में दरार का कारण बन सकती है। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपकी शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करेगा। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस समय आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर की चीज़ों में भटकेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने मन को स्थिर करके अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित करने का प्रयास कीजिए। बाकी सफलता प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट और मेहनत आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खुलेंगे और कोई इच्छा भी है तो वह इच्छा भी इस समय पूरी होने की संभावना है। देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनको भी कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, शनि के साथ रहेंगे। परिणाम स्वरूप मानसिक टेंशन और तनाव की स्थिति तो यह बनाएगा, लेकिन इस समय आपको रोग, ऋण, शत्रु
इन तीनों चीज़ों से बचाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, इस समय शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कोई रोग आपको है तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो किसी से आपने कोई लोन ले रखा हुआ है तो उसके बीच में इस समय मतभेदता तो नहीं होगी, आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेटर ही बना रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। आपके लिए बड़ा तोहफा भूमि, भवन, मकान, वाहन के रूप में प्राप्त हो सकता है जिसमें आप निवेश करेंगे। यह इस साल का पहला बड़ा तोहफा आपके लिए होगा। वैसे तो कई उपाय हैं, आपको जो बीच बीच में बताते रहेंगे, फिर भी एक दो उपाय बता रहे हैं, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। उनके मंदिर में बैठ कर के किसी मंत्र का जाप कीजिए। वहीं गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। बुधवार और शनिवार के दिन सुबह के समय पक्षियों को हरे मूंग खाने को दीजिए। इससे आपको काफ़ी हद तक अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।